मंगल आएगा, धमाल मचाएगा। कंट्री के अंदर भी वॉर हो सकती है, यूएन के नए लॉज बन सकते हैं। पॉलिटिकल लीडर जिसकी डेथ 13 मार्च का साल है, बहुत बेनिफिट मिलेगा। यूएस भी अपने आप को फाइनेंशियल प्रॉब्लम में देख सकता है। अफेयर्स टूटते हुए दिखते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो ये साल बहुत सालों तक याद रहेगा। 14 अप्रैल 2026 जिस दिन सन एरीज में एंटर करेंगे, सुबह के 9:38 के ऊपर ट्यूसडे का दिन है। उसी दिन वो बृहस्पति के साथ जो साल के राजा है मंगल, वो उनको ज्वाइन कर लेंगे। सो मंगल मंत्री बन जाएंगे 14 अप्रैल 2026 को। अब मंगल सब जानते हैं कि क्या करते हैं। इट्स अ वॉरियर। इतने आराम से तो वो किसी की बात सुनते नहीं है, और दंड देने के लिए वो बहुत फेमस है, वॉर के लिए फेमस है। ये सब कुछ पंचांगों में आपको मिल जाएगा, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने पंचांग पढ़कर आपको बड़ी सारी प्रेडिक्शंस दे दी हैं, लेकिन वो पढ़कर दी हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन नहीं हुई, वो रीड एंड डू हो गया। वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़कर दे दी गई है। आज हम आपको विश्लेषण बताएंगे कि इसका विश्लेषण कैसे है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर 2 कुंडलियां आ रही हैं इस वक्त। एक कुंडली आ रही है हिंदुस्तान की, जो कि 15 अगस्त 1947 को न्यू दिल्ली में 000 आवर्स पे बनी, और एक कुंडली जिस वक्त सन एरीज में एंटर करेंगे सुबह 9:38 पर, ये भी न्यू दिल्ली की ही बनाई। तो इन 2 कुंडलियों के माध्यम से हम 2 चीजें करेंगे। एक, हम अपने देश का विश्लेषण करेंगे, और सिर्फ जो सन के एरीज में एंटर करने का टाइम है उस कुंडली से हम पूरे वर्ल्ड का विश्लेषण भी करेंगे। तो 2 चीजें मिलेंगी आज हमें। इस पे हम बात करेंगे कि जॉब सिनेरियो पे क्या फर्क पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा, नई इनोवेशंस क्या आ सकती हैं, वेदर कैसा होगा, जियोपॉलिटिकल कैसा होगा, वॉर की स्थिति कैसी रहेगी, क्रूड प्राइस क्या हो सकते हैं, आगे किस तरह के न्यू करियर बन सकता है, ये सारी। लेकिन अभी डिटेल में एक एक करके हम इसको टच करेंगे। उसके बाद हम राशियों पे भी टच करेंगे कि एक एक राशि को किस किस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है और क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये साल का जो राजा है बृहस्पति, तो बृहस्पति धर्म का देवता है, धर्म का रक्षक है। अब धर्म का मतलब यहाँ कोई रिलीजन नहीं है, हिंदुइज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन या सिख, ये कोई धर्म का मतलब नहीं। ये वो धर्म है जो अधर्म के अगेंस्ट होता है। जैसे अधर्म होता है वैसे धर्म होता है, यानी कि राइट। तो जुपिटर राइट और रॉन्ग के बीच का डिफरेंशिएट करते हैं, राइट की तरफ चलते हैं, जो सच है, जो सही है, उसको डिनोट करते हैं। इनके साथ आगे मंगल। तो मंगल क्या करेंगे? मंगल दंड देने की प्रक्रिया को ही चेंज कर देंगे। यानी कि राजा अगर धर्म की स्थापना करना चाहता है, अगर सही चीज की स्थापना करना चाहता है, तो मंगल वो तरीका बताएंगे कि कैसे करना है, यानी कि वॉयलेंस। तो इस साल जो चीजें होंगी वो लॉन्ग टर्म में तो हमारे लिए बेनिफिशियल ही होंगी, क्योंकि वो एक राइट चीजों की स्थापना करने के लिए होंगी, जिसमें बहुत सारे पुराने सिस्टम टूटेंगे, बहुत सारे ऐसे पुराने लॉज हैं जिनके चेंजेस आ सकते हैं, बहुत पुराने सिस्टम्स हैं, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर वॉर हो जाएगी, या फिर कंट्री के अंदर भी वॉर हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ जो भी होगा एक राइट सिस्टम को बिठाने के लिए होगा। तो ये शुरू करते हैं। सन का एरीज में एंटर करने का टाइम है, वो मैंने आपको बताया, और उसकी जो कुंडली बनती है वो बनती है तीसरे लगन की कुंडली। अब हमारे कंट्री की जो कुंडली है वो दूसरे लगन की। दोनों कुंडली आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जो बृहस्पति है वो हमारी हिंदुस्तान की कुंडली में छठे घर में बैठे हैं। और छठा घर क्या होता है? छठा घर बीमारी का होता है, छठा घर लोन का होता है, छठा घर हम इसको कई बार न्यू इनोवेशन भी मान लेते हैं, छठा घर डेली अटेंडेंस का होता है। इस तरह की चीजों का छठा घर होता है। मिक्स रिजल्ट है, बहुत अच्छा नहीं है पर बहुत बुरा भी नहीं है। तो जुपिटर छठे घर में बैठ के बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं होते हैं, लेकिन इस वक्त जुपिटर लगन पे आके बैठ गए हैं। जो सन के एरीज में एंटर करने का टाइम है, तीसरे नंबर की कुंडली जो है बनती है, यहाँ तीसरे नंबर का लगन है जिसको हम जेमिनी लगन कह सकते हैं, उसमें बृहस्पति जो है वो आकर लगन में बैठ गए हैं। कुछ हद तक रिलीफ देंगे, लेकिन कुछ हद तक प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे। यानी कि हिंदुस्तान की कुंडली में थोड़ी सी प्रॉब्लम का टाइम शुरू हुआ, लेकिन ये प्रॉब्लम का जो टाइम शुरू है ये किस तरह का है? जैसे कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कुछ फार्मर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ नए एग्रीकल्चर के लिए लॉ बनाए जा सकते जो कि फार्मर्स को पसंद ना आए, इस तरह की चीजें हो सकती है। वॉर की स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि मंगल भी साथ में है। तो इंडिया किसी ना किसी तरीके से वॉर में, या फिर बॉर्डर लाइन जो एरियाज है उसके जो कोस्टल एरियाज हैं जहां से बॉर्डर जुड़ता है, पानी भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और इसके अलावा जो लैंड से भी उसके एरियाज जुड़ते हैं, सारी तरफ से जो एरियाज उसके बॉर्डर में जुड़ते हैं उसमें प्रॉब्लम, उसके अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी, उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह की चीजें साथ में मंगल भी कर देंगे। क्योंकि मंगल जो हमारी इंडिया की कुंडली में दूसरे घर में बैठे हैं, और वेराज जो सन के एरीज एंटर करने के टाइम पे बैठे हैं वो 10वें घर में बैठे हैं। यानी कि काम से रिलेटेड, धर्म काम दोनों को मिलाकर बॉर्डर एरियाज में एक्सपेंशन, इस तरह की चीजें बनेंगी। इनोवेशन भी होगी नहीं, यानी कि ऐसा देखने को मिल सकता है कि न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, जो कि बॉम्ब्स बनाने के तरीके हो सकते हैं, या एम्यूनिशन बनाने के तरीके हो सकते हैं, या वॉर को हैंडल करने के तरीके हो सकते हैं। इसमें न्यू चीजों की इनोवेशन होगी, न्यू इक्विपमेंट्स फोर्सेस के पास आएंगे। इसकी वजह से डिफेंस के शेयर भी बढ़ने की बहुत उम्मीद है। अब मैं वर्ल्ड की भी बात कर लेता हूं, इसके साथ साथ न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट हो सकता है, यूएन के नए लॉज बन सकते हैं, इंटरनेशनल लॉज में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ओल्ड सिस्टम जो होगा वो न्यू सिस्टम को रिप्लेस करेगा। देखिए, इसमें पूरा एनालिसिस कर रखा है मैंने, इसको मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। वर्ल्ड वॉर का टाइम नहीं लगता ये मुझे, क्योंकि आप देखिए जुपिटर बैठे हैं, जुपिटर राजा है और जुपिटर लगन में बैठे हैं। जिस वक्त आप जुपिटर लगन में बैठते हैं उस वक्त वो वॉर नहीं करा। धर्म की स्थापना के लिए कुछ आइसोलेटेड एरियाज में, कुछ आइसोलेटेड कंट्रीज में, कुछ आइसोलेटेड आपके रीजन में, कंट्री वाइज भी वायलेंस
हो सकता है, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए जैसे कि हमने बात करा, लेकिन वर्ल्ड वॉर पूरा सबका इन्वॉल्व हो जाना नहीं, वो नहीं दिखता इस साल। जुपिटर अधर्म का नाश करेंगे, लॉ एनफोर्समेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लेकर आएंगे। देखिए एक और खास बात है, इस साल में 13 मास है, एक अधिक मास है इस साल, 12 मास का ये साल नहीं है, ये 13 मास का साल है। तो इसकी वजह से एक और बहुत बड़ी चीज हो, वेदर में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस मिलेंगे, आपको जियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बहुत चेंजेस मिलेंगे, इकोनॉमिक्स करने का तरीका ही बदल जाएगा, इकोनॉमिक्स को समझने का तरीका बदल जाएगा। जिस तरह से ये ट्रांजेक्शन होती है, फाइनेंशियल हैंडलिंग होती है, इसके नए नए तरीके आने लग जाएंगे। ये बेसिकली वो साल होगा जो एक फाउंडेशन देगा आने वाले कई सालों के लिए। आपको ये साल बहुत सालों तक याद रहेगा कि इस साल में क्या हुआ था, क्योंकि ये आने वाली नई चीजों की, नए सिस्टम की नई फाउंडेशंस रखेगा। इसमें वो फाउंडेशंस वेदर के रिलेटेड भी होंगी, वो फाउंडेशंस आपके इकोनॉमी को रिलेटेड भी होंगी, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी लेकर होंगी। इन सब चीजों को लेकर एक नया वर्ल्ड में सिस्टम क्रिएट होगा। जियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी ऐसी हो जाएंगी, जो तरीका है कंट्रीज का आपस में एक दूसरे से बात करने का, हैंडल करने का, वो भी बदलेगा। यूएन कोई नई लॉज भी लेकर आ सकता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर नए स्टार्टअप्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यू लॉज, इस तरह की चीजें, न्यू टेक्नोलॉजीज, इवन डेयरी से रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू लॉज, उसमें भी काफी हद तक अमेंडमेंट्स और तरक्की दिखती है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि मंगल भी साथ में, तो फार्मर्स को ये चीजें जल्दी पसंद ना आए, या फिर उनके एजिटेशन की वजह से कुछ नए ऐसे लॉज बनाने पड़े जो सरकार बनाना नहीं चाहती, लेकिन सरकार इसके लिए भी बहुत अंडर प्रेशर में रहेगी बनाने की, और आपको ये नई चीजें देखने को मिलेंगी। लॉन्ग टर्म में इनका फायदा होगा हमारे देश को, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। कल्टीवेशन के नए तरीके आ सकते हैं, नई इनोवेशन आ सकती है, और यील्ड को बढ़ाने के नए तरीके आएंगे। ये बेसिकली साल जो है वो नए नए इनोवेशंस का रहेगा, यहाँ से बेसिस शुरू होंगे बनने। रिसर्चर्स के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा, नए नई रिसर्चेस आएंगी टेक्नोलॉजी के मैटर पर भी। इसी दौरान एक बहुत अच्छी चीज होगी, देखिए जुपिटर अपने एक्सॉल्टेड साइन में, यानी कि उच्च के साइन में आ जाएंगे, जो कि 4 नंबर का है, जिसको हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर में आके बहुत खुश होते हैं, जो कि ये जून से लेकर अक्टूबर तक टाइम आएगा। ये टाइम बहुत अच्छा होगा पूरे साल में। जैसे जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कि राजा एक उल्टी दिशा में चल पड़े, तो महामंत्री या सेनापति के हाथ में सारा कंट्रोल आ जाता है। तो उस वक्त, जिस वक्त भी पूरे साल में जुपिटर रेट्रोग्रेशन में आएंगे, उस वक्त, इसके बारे में हम डिटेल प्रेडिक्शन बाद में आपको लेकर आएंगे और उसके बाद रिजल्ट बताएंगे। इस वक्त मोटा मोटा बताने की कोशिश करता हूँ कि जिस वक्त जुपिटर रेट्रोग्रेशन में आएंगे पूरे साल में, इस हिंदू संवत के अंदर, संवत मतलब कैलेंडर के अंदर, उस वक्त मंगल अपनी पूरी की पूरी पावर यूज करके चीजों को उथल पुथल करेंगे, यानी कि पावर को अपने हाथ में ले लेंगे, जुपिटर की ज्यादा नहीं सुनेंगे। उस दौरान बहुत ज्यादा वॉर और वॉलेटिलिटी आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन जिस वक्त जुपिटर एक्सॉल्टेड में है, यानी कि जून से लेकर अक्टूबर तक, वो टाइम अच्छा रहेगा। अच्छा क्या रहेगा? मेटल के शेयर्स, इन चीजों के शेयर्स जो है कि जो भी नेचुरल चीजें हैं, ये हमारे मैन मेड जो चीजें हैं, कंपनीज हैं, जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो अलग है। जितनी नेचुरल चीजें हैं, जो मैन मेड चीजें, उनका कुछ खास नहीं होगा। जो कि नेचुरल चीजें, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो जमीन में से निकल रहे हैं, उनकी कमोडिटीज की, आपको प्रीशियस मेटल की, इन चीजों की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। नए नए एजुकेशन के लिए भी नए लॉज आएंगे, नए एजुकेशन का सिस्टम है। इसके साथ, जैसे कि मैंने पहले कहा, सुख और दुख का साल है, आइसोलेटेड जगह में प्रॉब्लम्स होगी। किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर की डेथ हो सकती है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, कुछ भी सेंट्रल इंडिया से लेकर साउथ इंडिया के बीच में कहीं पर भी कोई पॉलिटिकल लीडर जिसकी डेथ हो सकता है कि कोस्टल एरियाज में, हमारे वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में भी कोई हो सकता है जिसमें से किसी की डेथ हो, बट एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर की डेथ दिखती है, जिसकी वजह से बहुत सारा सिस्टम बदलेगा। और कई जगहों पर रिजीम चेंज, जिसको हम कहेंगे सत्ता परिवर्तन होता हुआ भी दिखता है। जो प्रेजेंट सरकारें हैं वो आती हुई स्ट्रेस में दिखती हैं, बिल्कुल दिखती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे हम बात करते हैं कि ये वॉर का जो टाइम चल रहा है, यूएस ईरान, ये लंबा चलेगा, लेकिन इसके चलने का तरीका बदल जाएगा। अभी जो हम वॉर देख रहे हैं, ये शस्त्रों से हो रही है, बॉम्ब से हो रही है, मिसाइलों से हो रही है। थोड़ा टाइम के बाद चलकर ऐसा हो सकता है कि ये वॉर करने का तरीका बदल जाए, ये कोवर्ट वॉर हो जाए, या ये फिर फाइनेंशियल वॉर की तरफ ट्रांसलेट हो जाए, लेकिन ये वॉर चलेगा, ये वॉर नहीं रुकेगा। लेकिन इस दौरान जो हमारे मिडिल ईस्ट, पूरे मिडिल ईस्ट का सिस्टम है, आप देखेंगे ये वो साल होगा जिसमें पूरे मिडिल ईस्ट का सिस्टम ही बदल जाएगा। उनका चीजों को करने का तरीका, चीजों को देखने का तरीका, चीजों को हैंडल करने का तरीका, वहां पर भी नए लॉज, नए सिस्टम्स, नई चीजें आएंगी, ये सब कुछ बदल जाएगा। यूएसए जो इस वॉर में और इजराइल इस वॉर में जो पूरी तरह से इन्वॉल्व है, उनके लिए भी आगे जाने के बाद कुछ टाइम थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। इस साल में यूएस के ऊपर भी फिजिकली अटैक शायद नहीं लगता, लेकिन फाइनेंशियल अटैक जो सारी कंट्रीज मिलकर कर सकती हैं, इस तरह की कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें यूएस भी अपने आप को फाइनेंशियल प्रॉब्लम में देख सकता है। किसी ना किसी तरीके से वो भी बैकफुट पे जाएगा। आज तक यूएस बहुत ज्यादा कभी बैकफुट दिया नहीं है, लेकिन आपको ये साल जरूर देखने को मिलेगा जिसमें यूएस भी अपने आप को प्रॉब्लम में या बैकफुट पे पाएगा। फिजिकल वॉर के भी चांसेस है थोड़े बहुत, लेकिन इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखती नहीं, लेकिन जितनी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट दिखती है। जो वॉर चल रही है वो जरूर चलती रहेगी।
इसके अलावा चाइना ताइवान इस तरह की वॉर्स या इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा या बांग्लादेश के साथ कॉन्फ्लिक्ट या इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। कोई नई वॉर रशिया और हमारी यूक्रेन की चल रही है वो भी चल रही है। कुछ छोटी मोटी नई वॉर्स रीजनल ओरिएंटेड ये भी दिखती हैं जो शुरू हो जाएंगी। वेस्ट कोस्ट, यूएस के वेस्ट कोस्ट और हमारे इवन इंडिया के वेस्ट कोस्ट, जो वेस्ट कोस्ट हैं कंट्रीज के, उन पे भी काफी हद तक नेचुरल क्लैमिटी आने के आसार दिखते हैं। बड़ी नेचुरल क्लैमिटीज आने के आसार दिखते हैं वेस्टर्न कोस्ट पे। अब वो नेचुरल क्लैमिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपके वेदर फिनोमेना की वजह से हो सकती है, अर्थक्वेक्स की वजह से हो सकती है, टाइफून्स की वजह से हो सकती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा, या टॉर्नेडोज, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आ सकती है, जिसमें बहुत ज़्यादा जान माल की हानि का नुकसान हो सकता है। इस तरह की चीज़ें होती हुई नेचुरल क्लैमिटी, या फिर भूस्खलन हम कह सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हुई दिखती हैं इस साल। वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में रहने वाले जो मेरे श्रोतागण हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, इवन जो हमारे को नहीं भी फॉलो करते हैं, मैं उनके लिए हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा भगवान से कि सब सेफ रहें। आपको भी खुद भी सेफ्टी अपनी देख लेनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए उस पर। इस साल फूड रिसोर्सेज की डेफिनेटली कमी होती हुई दिखती है। फूड रिसोर्सेज की कमी की वजह से कंट्रीज में आपस में डेफिनेटली रिफ्ट दिखता है, फाइट दिखती है, इस तरह की बात दिखती है। ये हम देख रही है क्रूड ऑयल की वजह से हो सकता है। रिसेशन में जाने के वर्ल्ड के बहुत बड़े आसार है, लेकिन जैसे मैंने बात करी जून से पहले ये हो जाएगा। उसके बाद काफी हद तक इस तरह की चीजें नहीं होंगी, आइसोलेटेड रहेंगी जैसे जैसे मैंने आपको बताया। आगे आगे बढ़ते रहेंगे, जब मंगल वक्री होंगे तब कुछ और होगा, जब बृहस्पति वक्री होंगे तो कुछ और होगा। आफ्टर ऑल ये राजा और मंत्री हैं, इसके बारे में हम टाइम टू टाइम भी प्रेडिक्शन लेकर आते रहेंगे कि ये कैसे कैसे हो रहा है। स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगी, एक या दो बहुत बड़े करेक्शन आते हुए दिखते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर इस साल, डेफिनेटली आएंगे। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत वॉलेटाइल रहेगी। बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, ये सारे दोनों के दोनों सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे जाते हुए दिखते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिखता है। देखिए रियल एस्टेट के लिए मैं यही कहूंगा कि ये साल बहुत अच्छा नहीं है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको बाइंग करने की जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं कर रखी है, क्योंकि बैंक भी, फाइनेंशियल सेक्टर भी स्ट्रेस में रहेगा, तो हो सकता है कि लोन की दरें पे उम्मीद चलाने की बात करें और आपको ज़मीन भी सस्ती मिले। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है, जो लोन में चल रहे हैं, क्योंकि जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है उनको लोन के देने में मुश्किल आएगी। ये चीज़ें भी बहुत हद तक फाइनेंस पे निर्भर करती हैं, और जो कि अभी हम देख ही रहे हैं कि क्रूड ऑयल और इसकी वजह से रिसेशन और रिसेशन की फाइनेंसेस, ये सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है और इसमें प्रॉब्लम आती हुई दिखती है। गोल्ड और सिल्वर जैसे कि मैंने बात करी, उसका बहुत बड़ा अपवर्ड मूवमेंट दिखता है आगे फ्यूचर में, और अगर आप उसमें बाइंग करके बैठना चाहते हैं तो घबराइए मत। अगर वो नीचे जा रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें एक बहुत बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। डिफेंस के शेयर्स में बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आग लगने की भी जो इवेंट्स हैं वो भी बहुत होते हुए मेरे को दिखते हैं इस साल के अंदर। अगेन जल से हानि, आग से हानि, ये दो चीज़ों से बहुत हानि होती हुई दिखती है इस साल में, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि कुंडली भी देखनी बहुत जरूरी है। जब हम हिंदुस्तान की कुंडली देखते हैं तो मैक्सिमम प्लैनेट उसके तीसरे घर में जाकर बैठे हुए हैं। जब आप सन की एंट्री देखते हैं एरीज में, उस समय की कुंडली देखते हैं तो उसमें 3 ग्रह जो कि मंगल और शनि आपस में कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छे नहीं होते, 10वें घर में बैठ के, यानी कि मन मार के भी कर्म करना पड़ेगा, जबरदस्ती भी कर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा वॉयलेंट भी कर्म करना पड़ेगा, दंड भी देना पड़ेगा, इस तरह से भी चीजें होती हुई दिख रही हैं। शुक्र और सूर्य का 11वें घर में बैठ जाना अच्छी बात है, शुक्र का बैठ जाना, लेकिन सूर्य उसके साथ बैठकर उसको परेशान करता है 11वें घर में। कुछ फिजिकल, तो कुछ इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिस तरह से अफेयर्स में होता है। इस साल बड़े सारे अफेयर्स टूटते हुए दिखते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इस तरह की जो आध्यात्मिक नहीं है, इस तरह की चीजें जो हो रही हैं उनके टूटने के आसार है, क्योंकि बृहस्पति आ रहे हैं। तो मंगल बीच बीच में इस तरह की चीजों को बढ़ाएगा, लेकिन बृहस्पति इस वक्त विजडम का प्लैनेट है, विजडम देगा। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं, जिनको हम लीगल नहीं कहते, जिनको हम आध्यात्मिक तौर पे अच्छा नहीं मानते, उन सब रिलेशनशिप्स के टूटने का समय है। अगर आप इस तरह की रिलेशनशिप में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पाएंगे। आप ऐसा देखेंगे कि जो आपका अफेयर जिनके साथ चल रहा था वो आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो आपका धोखा आपको उस वक्त लगेगा, लेकिन आपके बेनिफिट में रहेगा वो, क्योंकि वो आपको एक धर्म के मार्ग पर लेकर आएगा। धर्म, जब भी मैं वर्ड धर्म का यूज करता हूँ तो वो रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, वो धर्म राइट एंड रॉन्ग का है, वो धर्म और अधर्म वाला धर्म है, जिसको हम ड्यूटी बाउंड कहेंगे, वो धर्म है वो। तो इस तरह की चीजें होंगी। और केतु का तीसरे घर में बैठ जाना, यानी कि हमारे हाथ पे कुछ चोट लग जाना, और अगर हम इसको जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी के लहजे से देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज में, यानी कि जो हमसे छोटे कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा कुछ रिफ्ट हो जाना, हमसे बड़ी कंट्रीज में नहीं। वो छोटे कंट्रीज किस तरह से हो सकते हैं, लैंड मास में भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी हो सकते हैं, इन तरह की कंट्रीज के साथ हमारा हिंदुस्तान का झड़प होने की पूरे असर है। मिला जुलाकर मैं कहूंगा तो ये साल बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। पिछले साल 30 मार्च 2025 को जो हमने प्रेडिक्शन दी थी, उसके प्रेडिक्शन के अंत में मैंने ये कहा था कि भगवान करे जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक ना हो और मैं गलत साबित हूँ, लेकिन ऐसा नहीं
नहीं हुआ। जो जो हमने एनालिसिस किया था, जिस बारे में भी हमने एनालिसिस किया था, आप जाके देख सकते हैं। 1 साल हो चुका है इस बात को। हमने 8 या 9 चीज़ें बोली थी, वो सारी की सारी ठीक हुई, सारी की सारी वैसे ही हुई जैसे हमने बोली थी। चाहे वो वॉर की था, चाहे वो डिक्टेटरशिप के बारे में था, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक और इन सब के बारे में था। जो जो बोला वो सब कुछ हुआ। रिसेशन के बारे में, जो कि बाढ़ के बारे में, जो भी बोला था, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और सेलिब्रिटीज की डेथ के सब जो था सब हुआ। इस साल ये प्रेडिक्शन देते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान सबकी मदद करें। आप जो विजडम देने की बात कर रहे हैं, इसमें बृहस्पति को लाकर वो सबको दें। आइसोलेटेड एरियाज में प्रॉब्लम, हाँ, अगर आप अधर्म के साथ चलते हैं, अगर आप धर्म के साथ नहीं चलते हैं, अगर आप गलत चीज़ों के साथ चलते हैं, तो इस बार आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल सज़ा देने आए हैं और वो सज़ा देंगे, और सज़ा देने के तरीके से ही वो धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन जो भगवान में यकीन रखता है, धार्मिक सिस्टम से चलता है, उनकी पूजा पाठ सही करता है, लोगों को तंग नहीं करता है, उनकी मदद करता है, ये साल उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये ऐसे ही हो। अब आगे राशि वाइज मैं थोड़ा आप सबको बता देता हूँ कि आप अपनी राशियों के हिसाब से क्या क्या लगता है कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि एरीज की बात करता हूँ, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है अपने इंपल्सिव बिहेवियर के ऊपर इस साल में, क्योंकि मंगल ही आपके मालिक है और मंगल हमने जैसे कि बात करें स्वतंत्र हैं, तो एंगर को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है। टॉरस की बात करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग और अलर्टनेस। आप फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर ध्यान रखिए, खर्चे को थोड़ा सा ध्यान से करिए और प्लानिंग को पूरा प्रॉपरली करिए। जेमिनी की बात करता हूँ, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में डेफिनेटली दिखता है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान रहना चाहिए। कैंसर, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन आप शायद उसको मिस भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा चांस है। और आपकी जो न्यू अपॉर्चुनिटीज है वो जून से लेकर अक्टूबर के बीच में आते हुए दिखते हैं, तो ध्यान रखिए, आंखें खोल के रखिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करिए। लियो, एक्सपेंस मैनेजमेंट कर लीजिए, बहुत खर्चा हो सकता है, ध्यान रखने की जरूरत है खर्चे पे, और एक्सपेंस मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। वर्गो, सोशल लाइफ में धोखा मिलने के पूरे चांसेस हैं। सोशल लाइफ की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि कोई अफेयर की वजह से भी हो सकता है कि कहीं पर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं या किसी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको धोखा मिलने के बहुत बड़े चांसेस हैं, या कोई पैसा ले जाए आपका पैसा वापस आए। लिब्रा, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए, सिर्फ काम में मत चले जाइएगा। ये साल ऐसा है कि आप काम की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान रहेंगे और वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस बनाइएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। स्कॉर्पियो, ट्रैवल के दौरान चोट लगने के बहुत बड़े आसार हैं, ध्यान रखिएगा। ट्रैवल करने के वक्त पे पूरे प्रिकॉशन लीजिएगा। अब प्रिकॉशन का मतलब ये है कि ऐसी जगह ट्रैवल मत करिए जिसमें बारिश हो रही है, जैसे पहाड़ में लोग चले जाते हैं, भूस्खलन में फंस जाते हैं, लैंडस्लाइड में फंस जाते हैं, तो ध्यान रखने की जरूरत है। सजिटेरियस, अगेन रिस्क मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट के अलावा हर चीज में रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैप्रिकॉर्न, पार्टनरशिप में धोखा, बहुत ध्यान रखिए, पार्टनरशिप में जाने की कोशिश मत करिएगा, अवॉइड करिए। एक्वेरियस, अगेन हेल्थ का थोड़ा सा इशू है और आपको वायु रिलेटेड प्रॉब्लम आपके स्टमक में इस तरह की चीजें हो सकती है। स्पाइसेस, क्रिएटिविटी रहेगी फोकस में। अगर आप आर्टिस्ट हैं, वैसे भी आपका आर्टिस्टिक माइंड होता है, अगर आप वही आपका प्रोफेशन भी है, तो ध्यान रखिए उस चीज़ों में, उस तरफ अपना फोकस बढ़ाइए, आपको बहुत डेफिनेटली इस साल मदद मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इसी के साथ मैं इसको कंप्लीट करता हूँ अपने 2083 संवत की प्रेडिक्शन को, जो इस साल हमें दिखती है। जैसे कि मैंने कहा, ये साल अच्छा और बुरा दोनों तरह का रहेगा। ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको धर्म से चलने की जरूरत है, भगवान में आस्था रखने की जरूरत है, लोगों की मदद करने की जरूरत है, किसी के साथ चोरी चकारी नहीं करें, किसी को परेशान नहीं करें, किसी के साथ गाली गलौज ना करें, गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आप इस तरह से चलेंगे। भगवान की कृपा इस साल आप पे बनी रहेगी। बाकी समय समय पर हम और प्रेडिक्शन लेकर आते रहेंगे, इस महीने के वाइज हम लेकर आते रहेंगे। हम ये भी बताएंगे कि जब जब कौन कौन सा प्लैनेट रोटेशन में आ रहा है उसका क्या क्या फर्क पड़ेगा। ये साल काफी वॉलेटिलिटी का रहेगा, अपने फाइनेंस को थोड़ा संभाल के भी रखिएगा। आगे फिर मिलते हैं। अगर आपको आपके कोई सवाल है जिनके आपको जवाब चाहिए, हमें कई बार देने में देरी हो जाती है क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में भी बिजी रहता हूँ, लेकिन आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमको जैसे जैसे मौका मिलेगा हम आपके सवालों के जवाब देंगे। आप नीचे टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन, आप नीचे क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद हम आपसे पूछ लेंगे कि क्या क्वेश्चन है। आप उसके बाद उस क्वेश्चन की डिटेल लिखिए, वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आपको आपका जो जवाब है वो DM बॉक्स में दे दिया जाए और आपको बताया जाए। हरे कृष्णा।